हे डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्नर्स स्क्वायर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। और यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा हिंदी मीडियम के ही क्वेश्चंस को। अब इसमें थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा, जो इंग्लिश मीडियम के हैं तो थोड़ा थोड़ा हिंट तो ऐसे समझ में आ जाता है ना कि इंग्लिश मीडियम में क्या बोलेंगे इसको, तो वैसे वो वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे इंग्लिश मीडियम में। ओके, तो करते हैं स्टार्ट यूनिट 1 से। देखो आप लोग भाई देखते बहुत सारे लोग हो यार, लाइक कमेंट कोई कुछ नहीं करते हो, तो कुछ लाइक वगैरह दे दिया करो यार हमें, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो करते हैं स्टार्ट, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के इस वीडियो को। जो आपका फर्स्ट यूनिट का पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है लैम्बर्ट बियर नियम, है ना। लैम्बर्ट बियर जो लॉ है इसका आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है इस पर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है अल्फ़ा, है ना, अल्फ़ा पाई एन एन आणविक ऑर्बिटल के ऊर्जा स्तर तथा उसमें संबंध के संक्रमणों की वर्ग का वर्णन करना है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, कार्बनिक यौगिक की संरचना ज्ञात करने में अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए ना। कार्बनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए जो भी एप्लीकेशंस हैं उसको आपको डिटेल में लिखना है। देन संयुग्मित डाइइनो के निर्धारण हेतु वुडवर्ड्स फाइजर नियम की व्याख्या करना है। ओके, नेक्स्ट आप ये वाला एक क्वेश्चन कर लीजिएगा इसमें, जिसमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू पता करनी है। और उसके बाद जो है अल्फ़ा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिकों के लिए लैम्डा मैक्स के निर्धारण हेतु वुडवर्ड फाइजर का नियम की व्याख्या कीजिए। एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। इसके आगे चलते हैं तो क्रोमोफोर यानी वर्णमूलक कर लीजिएगा, और अतिवर्णक या अधोवर्णक पे शॉर्ट नोट कर लेना। और उसके बाद IR स्पेक्ट्रमिकी के सिद्धांत की विवेचना करना है, एक ये कर लीजिएगा। और ये जो कुछ शॉर्ट नोट लिखना है ये वाला, बंकन कंपन और फिंगरप्रिंट क्षेत्र, ये वाला, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। और इसके बाद ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर, और उसके बाद कुछ रिएक्शंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे फ्राइज है ना, क्लेजन है, राइमर्टीमैन है, गाटरमैन संश्लेषण है। और इसके बाद जो देखो ये क्लियर नहीं है, कोई सा हॉस अभिक्रिया है, ये कर लेना, है ना। और ये मैनासे अभिक्रिया भी कर लीजिएगा। बाय नेम जो रिएक्शंस हैं उनको करके ही रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है जब, इसमें कर लेना केटिकॉल थेरिक एनहाइड्राइड के साथ H2SO4 का सांद्रण करने पर, ठीक है। और एक कर लेना फिनॉल का जिंक डस्ट के साथ आश्रित किया जाता है तो क्या होता है। और उसके बाद बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड से फिनॉल कैसे बनाया जाएगा, इस रिएक्शन को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित है ना, फिनॉल निम्नलिखित यौगिक से कैसे रिएक्शन करेगा ये भी कर लेना। फिनोप्तरीन, साइक्लोहेक्सेनॉल और पी हाइड्रोक्सी एंजोबेंजीन और पिक्रिक एसिड। ओके, इसके बाद IUPAC नाम, हाँ इसका कर लेना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जो आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ से आएगा, ये रिएक्शन को कंप्लीट करना है तो इसमें एक ये रिएक्शन कर लीजिएगा, एक ये रिएक्शन कर लीजिएगा, और उसके बाद एक ये वाला रिएक्शन कर लीजिएगा, एक ये वाला रिएक्शन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट इसके आगे चले तो एक रिएक्शन ये कर लीजिएगा, एक रिएक्शन ये कर लीजिएगा। फिर हाफमैन मस्टर्ड अभिक्रिया ये कर लीजिएगा। मेथिल आरेंज का संश्लेषण एवं उपयोग लिखिए, ये भी कर लीजिएगा। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो द्वितीयक अमीन प्राथमिक अमीन की अपेक्षा अधिक क्षारीय क्यों होता है, वाई सेकेंडरी एमीन इज मोर बेसिक देन प्राइमरी एमीन। एंड इसके साथ कहेगा तृतीयक अमीन प्राथमिक अमीन की अपेक्षा कम क्षारीय होता है। एंड जो टर्टरी एमीन होता है वो उससे कम क्षारीय होता है, बेसिक होता है, ये भी बताना है। सेंड मेयर अभिक्रिया कर लीजिएगा, इसका क्रियाविधि कर लेना। हाफ मेन ब्रोमाइड अभिक्रिया कर लीजिएगा, है ना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अमीनों को पृथक्करण की विधियाँ लिख लीजिएगा। इसके बाद बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड बनाने की विधि, और इसके बाद कार्बिल एमीन अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाइए, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये क्रिया, इसको इन दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा।
उसके बाद क्या होता है जब प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्रावस्था स्थानांतरण उत्प्रेरक का संश्लेषण तथा उपयोगों का वर्णन कीजिए। और इसके बाद एम नाइट्रो एनिलीन की अपेक्षा पी नाइट्रो एनिलीन दुर्बल क्षारीय है, इसको समझाइए। और इसके बाद इसमें फेनाइल साइनाइड और क्लोरोबेंजीन को कैसे प्राप्त किया जाता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। और इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप क्या समझते हैं, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या सूचनाएं प्राप्त होती है ना। थोड़ा सा ऑर्डर था चेंज हो गया है, 3rd यूनिट पहले हो गया है, अब 2nd यूनिट आ रहा है ना, देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा है ना, मैथ्स तो कर ही लोगे आप लोग। फिर उसके बाद एल्कोहल किसे कहते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए, एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। आइडोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है, ये कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध को समझाइए, ये भी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद पिनेकाल क्या है, पिनेकाल पिनेकोलिन पुनः व्यवस्था रीअरेंजमेंट रिएक्शन को समझाना है आपको। फिर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल की अभिक्रियाएँ बताइए, ये कर लीजिएगा। और उसके बाद प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में क्या डिफरेंस है ना, विभेद की 3 विधियों को लिखिए, ये लिख लीजिएगा। फिर एथिलीन ग्लाइकॉल बनाने की विधियाँ लिखिए और निम्नलिखित से एथिलीन ग्लाइकॉल की अभिक्रिया बताइए। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एथिलीन ग्लाइकॉल से निम्नलिखित यौगिक किस प्रकार बनाए जाएंगे, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। और इसके आगे चले तो आ जाते हैं 4th यूनिट में। 4th यूनिट में कार्बोक्सिलिक एसिड की संरचना यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर बताते हुए उसके एसिडिक बिहेवियर को आपको स्पष्ट करके बताना है कि वो एसिडिक क्यों होता है, यानी अम्लीय गुण क्या होता है, ठीक है। फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल के बनाने के सामान, तो नेक्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो ये हो ही गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की सामान्य विधियाँ लिखिए, इसके जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे शॉर्ट नोट भी लिखना है ना। और इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा, हेल-वोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया ये क्या होती है, ये बताना है आपको। और इसके आगे चले तो एक इक्वेशन, एक रिएक्शन आप ये कंप्लीट कर लीजिएगा और एक रिएक्शन ये कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके। और उसके बाद एक रिएक्शन ये कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर लैक्टिक एसिड बनाने की जो विधियाँ हैं, ये उनके प्रमुख गुण और उनके यूजेज, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। यूनिट 3 में फिर से आ जाते हैं, किसी एल्डिहाइड अथवा कीटोन बनाने की विधियों का वह 3 गुण लिखिए। और इसके बाद कैनी-जारो अभिक्रिया, बेंजोइन संघनन और एल्डिहाइडों का बहुलीकरण क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझानी है। और उसके बाद एसिटाल्डिहाइड तथा फॉर्मेल्डिहाइड में आपको डिफरेंस बताना है। उसके बाद कार्बोनिल समूह के ऑर्बिटल संरचना का वर्णन कीजिए, एक क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद बेंजल्डिहाइड से शुरू करके आप सिनेमिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, ये पूरा डिटेल में बताना है आपको। फिर से कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आ जाएंगे, रोजेनमुंड अभिक्रिया रिएक्शन क्या होता है, स्टेफेंस रिएक्शन क्या होता है, हेलोफॉर्म रिएक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें बतानी है। नेक्स्ट हमें बताना है कि कार्बोनिल समूह की ध्रुवता है ना, पोलराइजेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल समूह की ध्रुवता के आधार पर ये सारी चीज़ों में एडिशन रिएक्शन के लिए हमें शीघ्रता का क्रम बताना है क्या रहेगा। और उसके बाद बेंजील्डिहाइड बनाने की इम्पोर्टेंट मेथड्स क्या हैं, ये बताना है। एंड देन क्रीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, उसके बारे में बताना है। वोल्फ-किस्नर अपचयन, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जो है बेयर-विल्गर ऑक्सीकरण, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, है ना। एटलीस्ट इतने क्वेश्चन को करके जाइएगा। और यही है कि कोशिश मतलब पेपर आपका इसी में से आना चाहिए। अब जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो तो अपन ने कर लिया है। हाँ, यहाँ से आप विटिंग रिएक्शन भी कर सकते हैं, एल्डोल संघनन भी कर सकते हैं, है ना। इतने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इतने क्वेश्चन आपको करके जाना है। और आपको जल्द ही बायोटेक्नोलॉजी के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। कोशिश यही है कि आज अपलोड कर दूं या कल अपलोड कर दूं, देखते हैं जैसा भी कुछ पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।